टर्मवर्क से हैकिंग शुरू करनी है, उसके कुछ बेसिक कमांड्स तो जानने होंगे। चलिए सीखते हैं टर्मवर्क से कुछ बेसिक कमांड्स, ताकि हम हमारे हैकिंग जर्नी में काफी आगे बढ़ सके और उसे एनहांस कर सके। बेसिक कमांड्स के बारे में जानना, इससे फेमिलियर होते हैं। तो देखिए, अभी हम हमारे टर्मवर्क पे पहुंच चुके हैं। अब बेसिकली सबसे पहला कमांड हम देखते हैं, हम जैसे हम टर्मिनल को ओपन करते हैं, काफी सारे टेक्स्ट पहले से प्री रिटन है, हमें वो नहीं चाहिए। हम एकदम न्यू टर्मिनल से, एकदम क्लियर स्क्रीन से वर्क करना चाहते हैं, तो हमें बस क्लियर कमांड टाइप करना है एंड एंटर। अब देखिए सब क्लियर हो चुका है। अब क्लियर होने के बाद अब हमें हमारे जो डॉलर साइन है उसके आसपास कुछ दिख नहीं रहा, वैसे हमारे टर्मिनल पे हमें दिखता है कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, बट इसमें हमें टर्मवर्क्स में नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, हम उसे चेक कर सकते हैं। हमारा कमांड है डायरेक्टरी चेक करने का, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PN यानी PWD एंड एंटर। अब देखिए ये बता रहा है /data.com.termux/files/home के अंदर हम अभी वर्क कर रहे हैं। अब मैं इसको डायरेक्टरी को चेंज करना चाहता हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक फॉरवर्ड बैक फोल्डर बैक आऊँ, तो इसके दो तरीके हैं। बेसिक तरीका, हम CD देन फाइल्स एंड एंटर। अब देखिए इसके अंदर ये फाइल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम होम फोल्डर के अंदर कुछ नहीं। अब जैसे हम इसको लिस्ट करते हैं एंड एंटर, लिस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फाइल है ही नहीं, इसलिए हम फाइल्स में नहीं जा पा रहे। बट अगर हमें बैक जाना है तो हम क्या करेंगे, CD स्पेस डॉट डॉट, अब CD डॉट डॉट एंड एंटर। अब हम हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करते हैं। हम फाइल्स के अंदर आ चुके हैं। अब हम इस फाइल्स के अंदर के डेटा को लिस्ट करते हैं LS कमांड से, यानी लिस्ट कमांड से। अब इसमें आप देख पा रहे हैं होम एंड यूजर दो फोल्डर्स है। अब इसमें हमें हमारा फोल्डर शो हो रहा है, तो हम इस फोल्डर में जा सकते हैं CD कमांड के थ्रू। CD कमांड एंड देन होम एंड एंटर। अब हम अगर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करेंगे तो हमें दिख रहा है कि हम होम फोल्डर में। तो इसमें यही है कि हमारा जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्ट हमें हमारे साइन से पहले शो नहीं होता। हमें डायरेक्टरी अगर देखनी है तो हमें बार बार PWD कमांड यूज करना होगा, ताकि हम हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकें। अब यहाँ पे हम LS करते हैं तो हम देखते हैं हमने यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट नहीं कर रखी है, यानी ये फोल्डर एम्प्टी है। तो हम एक बार इसमें यहाँ एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने का काम टच कमांड करता है। हम टच लिखेंगे, इस फाइल का नाम लिख देते हैं हम test.txt एंड एंटर। अब हम जब लिस्ट करेंगे इसे तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी test.txt फाइल यहाँ पे दिख रही है। अब हम अगर इसके अंदर, अब जैसे वैसे तो ये एम्प्टी है, तो हम अगर इसे cat test.txt करते हैं तो हमें कुछ नहीं शो हो रहा, क्योंकि ये फाइल एम्प्टी है। और इसका एक चीज ये भी हो सकती है कि शायद हमारे पास इसकी परमिशन ना हो, तो उसकी परमिशन को एक बार चेक कर लेते हैं हम कि हमारे पास इसकी परमिशन है इसको रीड करने की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, chmod यानी चेंज मॉड्यूल। देन बट चेंज मॉड्यूल करने से पहले हम पहले चेक कर लेते हैं कि LS देन -L एंड एंटर। अब देखिए रीड और राइट परमिशन है इस test.txt फाइल के लिए। कोई बात नहीं, हमारे पास हमें इतनी परमिशन चाहिए, हमें इसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन की जरूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर अगर कुछ ऐड करना है तो हम नैनो टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, नैनो test.txt एंड एंटर। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो एवरीवन। हमने यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिख दिया। अब हमें इसे एग्जिट करने से पहले इसको सेव करना है। अब इसको सेव करने के लिए हमें कंट्रोल टैप करना है एंड देन O। कंट्रोल O से सेव हो चुका है ये। एंड देन हमें इसे M करना है, सॉरी इस पे एंटर करना है एंड कंट्रोल देन X। एग्जिट हो चुका है। अब हम हमारा अगर कैट कमांड डालते हैं और test.txt को ओपन करते हैं, हमने test.txt ओपन किया तो हमारा जो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है यानी हेलो एवरीवन वो शो हो रहा है। तो ये था हमारा बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग के लिए और उसकी अंदर की फाइल्स को सेव करने के लिए, कैसे आप सेव कर सकते हैं। अब हाँ, अगर आपको रनिंग प्रोसेसेस चेक करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप टॉप कमांड टाइप कर सकते हैं एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पे आप 3 चीजें देख पा रहे हैं रन होती हुई। अब उनकी PID शो हो रही है, उनके नाम शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 टास्क रन हो रहे हैं, 3 टोटल है, 1 रनिंग है, 2 स्लीपिंग है। अब हम इसे हमारी ये तो हमारा शो हो रहा है फुल स्क्रीन पे। अब हम यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो वो लिख नहीं पा रहे हैं हम, तो हमें इसे एग्जिट कैसे करना है। अब इसको हम करेंगे कंट्रोल टैब एंड देन C। अब कंट्रोल C
अगर वर्क नहीं करता है, वैसे बेसिकली कंट्रोल सी वर्क कर जाता है, बट अगर यहाँ पे हमारा कंट्रोल सी अगर वर्क ना करे तो हम कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। हम कंट्रोल सी पे टैप करते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ वापस आ चुका है हमारा डॉलर साइन यानी टर्मिनल। हम इसे क्लियर कर देते हैं वापस। ये हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ गिट क्लोन करनी है, हमें कोई टूल करना है, अब हम एक बार ब्राउज़र पे चलते हैं। हम ब्राउज़र पे आते हैं, फोन इन्फोजा गिटहब। अब हम ये एक टूल है फोन इन्फोजा नाम से, एक रेपोजिटरी है गिटहब की। इससे जो स्क्रिप्ट है वो आप इंफॉर्मेशन मतलब मोबाइल फ़ोन नंबर से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे मतलब फ़ोन नंबर की इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे हम गिटहब पे आ चुके हैं। गो टू फाइल, इसे हम डाउन कर देते हैं एक बार। अब हमें यहाँ से बेसिकली सिंपली यहाँ से लिंक कॉपी करना है। कॉपी लिंक, यहाँ से क्रॉस बैक आ जाते हैं एंड हम चलते हैं हमारे टर्मिनल्स पे वापस। अब यहाँ पे हमें करना है गिट। अब पहले हम हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं। हम होम फोल्डर में ही है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम करते हैं गिट एंड देन क्लोन, गिट क्लोन एंड टैप करके रखते हैं यहाँ पे एंड पेस्ट। हमारे यहाँ पे लिंक पेस्ट हो चुका है गिटहब का एंड एंटर। अब देखिए, ये कह रहा है हमारे पास गिट पैकेज ही इंस्टॉल नहीं है, तो हमें गिट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले गिट क्लोनिंग के लिए। अब देखिए, यहाँ पे टर्मक्स के अंदर apt get वर्क नहीं करता है, यहाँ पे pkg वर्क करता है। अब मतलब आपको अगर कुछ डाउनलोड करना है तो आप apt get इंस्टॉल नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा pkg इंस्टॉल। अब हम pkg देन इंस्टॉल गिट, हम गिट को इंस्टॉल कर लेते हैं। pkg अपडेट, हम एक बार अपडेट करते हैं इसे ताकि चेक करते हैं क्या एरर आ रही है। repositories is under maintenance और डाउन। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे पैकेज, अब एक बार हमने अपडेट कर दिया था तो हम पैकेज का आ चुका है, डाउनलोड करना है या नहीं, यस एंड नो। हमने वाई टाइप करके यस कह दिया, एंटर करते हैं। अब इसकी डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब हम एक बार इस टर्मिनल को वापस क्लियर कर देते हैं एंड एंटर। अब देखिए, यहाँ जो अपर एरो है उससे हम हमारे पिछले कमांड की तरफ मूव करते हैं, जैसे हम हमारे कीबोर्ड से अपर कमांड से मूव करते थे। हम हमारे पहले गिट क्लोन वाले कमांड पे आ जाते हैं एंड देन एंटर। अब देखिए, ये फोन इन्फोजा वाले को क्लोन कर रहा है। अब देखिए, यहाँ हमारा फोन इन्फोजा टूल है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम एक बार लिस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिस्ट करने पे हमारी एक जो टेस्ट फाइल जो हमने क्रिएट की थी और फोन इन्फोजा जो टूल है वो यहाँ आ चुका है। हम एक बार ls-l करके उसकी परमिशंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी है। हम cd करके उस फोल्डर में जाते हैं। अब देखिए, यहाँ जो ये की है ये टैब का काम करता है। हमने फोन इन्फोजा के अंदर गए, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब हम ls करते हैं। अब देखिए, फोन इन्फोजा के अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमें main.go फाइल दिख रही है। अब यानी गो फाइल को रन करने के लिए अब हमें गो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। बट कोई बात नहीं, हम अभी ये फोन इन्फोजा पे बाद में जाएंगे, क्योंकि हम फोन इन्फोजा से पहले हम बेसिक कमांड्स को देख रहे हैं। तो हमने ये देखा कि गिट क्लोन और गिट कमांड कैसे यूज करते हैं। हम एक बार टर्मिनल क्लियर करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब हमने कितने सारे कमांड्स अभी रन करे हैं वो अगर हमें चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे, वो हमें चेक करने के लिए हमारा कमांड है हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री टाइप किया एंड देन एंटर। अब ये देखिए, ये नंबर वाइज हमारी सारी हिस्ट्री आ चुकी है, हमने कौन कौन से कमांड टाइप किए थे। हाँ, अब यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके देन एल दबाएंगे तो कंट्रोल एल क्लियर का शॉर्टकट है, उससे आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पैकेज इंस्टॉल कमांड को, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम पैकेज इंस्टॉल कमांड यूज करते हैं, पैकेज इंस्टॉल। अब वहीं अगर हमें कोई पैकेज रिमूव करना है तो हम पैकेज रिमूव कमांड यूज करेंगे। अब पैकेज रिमूव देन गिट। अब वैसे गिट की हमें जरूरत पड़ेगी आगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार इसे रिमूव करके बता देता हूँ ताकि बता सकूं मैं कि पैकेज रिमूव कमांड कैसे वर्क करता है एंड देन एंटर। अब देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि हम इसे कंटिन्यू करें, मतलब डिलीशन का प्रोसेस कंटिन्यू करें या नहीं। तो हम एक बार वाई करके एंटर करते हैं। देखिए, रिमूविंग गिट और गिट कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। हम एक बार वापस चेक करते हैं कि हमारा गिट कमांड है या नहीं।
नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हम एक बार वापस से हमारी गिट इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि हमें गिट की ज़रूरत है। पैकेज इंस्टॉल गिट। ठीक है, हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब हमें एक बार हमारा apt देन अपडेट देन एंड साइन apt अपग्रेड -y यानी फुल सिस्टम अपडेट हम एंटर करते हैं। अब ये अपग्रेडेशन का प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए रिपोजिटरी अभी भी मेंटेनेंस पे है। अगर हम इसे सेम कमांड को पैकेज से रिप्लेस करें तो क्या होगा? pkg पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड एंड एंटर। अभी भी रेपोजिटरीज का प्रॉब्लम आ रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब हमने यहाँ पे जो एंड कमांड यूज किया था वो किसके लिए था? वो था सीक्वेंसिंग कमांड। ये था सीक्वेंस कमांड। इसका मतलब ये है कि हमने जो पहला कमांड बोला है वो कमांड अगर एग्जीक्यूट होता है तब उसके एग्जीक्यूशन के बाद एंड होने पर ही सेकेंड कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये होता है एंड का यूज। हम अब इसे क्लियर करते हैं। अब हमें अगर हमारे नेटवर्क सेटिंग्स देखनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ifconfig, जो कि हम यूज करते हैं काफी। ifconfig टाइप किया एंड देन एंटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे VLAN, EID, सेशन ID, लोग ये सारे हमें यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं। यहाँ हमारी लोकल IP, हमारी IP ये यहाँ पे सारी शो हो रही है। हम इसे क्लियर कर देते हैं। अगर हमें कोई फाइल लोकेट करनी, अब बढ़ते हैं थोड़ा लोकेटिंग कमांड की तरफ। अगर हमें हमारी कोई फाइल लोकेट करनी है, अब जैसे हमने एक फाइल क्रिएट की थी test.txt, तो हम एक बार इसे लोकेट कमांड और ग्रैब कमांड, दो कमांड होते हैं। एक बार हम लोकेट कमांड से टाइप टेस्ट करते हैं इसे test.txt एंड एंटर। अब देखिए ये कमांड, अब देखिए आप टर्मक्स पे टर्मिनल पे चलाते हैं तो ये कमांड आराम से वर्क कर लेता, पर टर्मक्स पे ये पैकेज इंस्टॉल करने कह रहा है। ठीक है, हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर देंगे mlocate। अब ये है कि टर्मक्स कंप्लीटली टर्मिनल नहीं है, ये एमुलेटर है, तो आपको इसमें काफ़ी सारे टूल्स जो आप टर्मिनल पे करते थे, कुछ कमांड जो आपको लगता था कि टर्मिनल वाले ही हैं, तो टर्मिनल पे क्लिक करते ही, टाइप करते ही एंटर करते थे और वो एग्जीक्यूट होते थे, क्योंकि वो पैकेजेस उबंटू के साथ आते थे। बट हमें यहाँ पे उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा हर एक के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एमुलेटर है। तो हम एक बार हमारा टर्मक वापस लोकेट कमांड करते हैं एंटर। अब देखिए इसके कोई फाइल लोकेट नहीं हुई है। हम एक बार ls करते हैं, हम cd ... से बैक आते हैं। अब हम ls करते हैं। अब हम एक बार हमारा लोकेट कमांड यूज करते हैं एंड एंटर। अभी भी इसे test.txt फाइल लोकेट नहीं हुई है। ओके, लोकेट नॉट सेट नो सच फाइल इन mlocate.db। अब ये डेटाबेस में से चेक कर रहा है, हमें वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम ग्रैब करेंगे, ग्रैब टेस्ट, हम एक बार इतना ही लिखते हैं, इसको वर्क करने देते हैं। यहाँ शायद ग्रैब कमांड काफ़ी टाइम ले रहा है, हम एक बार इसे स्टॉप कर देते हैं। यहाँ हम pwd करके हमारी डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं एंड देन ls। अब यहाँ से हमें कोई फोल्डर या कोई टेक्स्ट फाइल को अगर मूव करना है, हम एक बार पहले रिमूव और उन कमांड्स पे जाते हैं। तो अगर हमें इसे मूव करना है तो हम पहले एक बार हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए हमारा कमांड है cp कमांड, कॉपी test.txt2। अगर हमें इसको यहीं पे कॉपी करना है तो हम यहीं पे इसे कॉपी भी कर सकते हैं, देन स्लैश फोन इन्फोजा। अब हम स्पेलिंग चेक रहे, हाँ फोन इन्फोजा, देन स्लैश, एक बार इसे फोन इन्फोजा के अंदर करते हैं। अब देखिए फोन इन्फोजा रीड ओनली फाइल सिस्टम है, यहाँ पे हम नहीं क्रिएट कर सकते, तो हम इसको एक बार क्लियर करते हैं। हम ls पे जाते हैं। अब हम एक बार इसको रीनेम करते हैं। अब रीनेम का तरीका क्या है, आप रीनेम के लिए mv कमांड यूज करेंगे, mv test.txt2 file.txt एंड एंटर। अब हम ls करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
test.txt बन चुका है file.txt। इससे आप अब mv कमांड मूव कमांड है। अब इसको आप फाइल को इधर से उधर मूव कराने में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कमांड एक ही जगह पे अगर आप करते हैं तो वो उसे रीनेम कर देता है। अब कैसे? क्योंकि इसने test.txt फाइल को कॉपी करा यहीं पर file.txt के नाम से, तो वो फाइल इस पे ओवरराइड हो गई, यानी रीनेम हो गई। तो ये थे हमारे टर्मवर्क्स के कुछ बेसिक